जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया, जहां कब्र में दफनाई गई महिला का शव ही गायब हो गया। इस बात की जानकारी उस वक्त हुई जब महिला की पहचान करने आए परिजन को कब्र से महिला की लाश ही गायब मिली। इस बात की खबर लगते ही वहां हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। परिजनों का ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि महिला का शव दफनाने की बजाय कहीं अन्यत्र फेंक दिया गया है। गौरतलब है कि जिले के डभौरा रेलवे स्टेशन में बीते 18 दिसंबर को एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। मामले की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पीएम कराने के बाद उसे बरहौली ठकुरान गांव के जंगल में दफना दिया था। इस बात की जानकारी परिजनों को न्यूज के माध्यम से हुई। खबर लगते ही परिजनों द्वारा प्रशासन से शिनाख्त कराने की बात कही। प्रशासन के साथ परिजन कब्र में दफन की गई लाश की शिनाख्त करने पहुंचे तो वहां से लाश ही गायब दिखी। इस बात को लेकर परिजनों में खासा आक्रोश है और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए आप भी सुने। मेरी भतीजी उमरिया से 16 दिसंबर को लापता हुई, जिसकी शिकायत मैंने उमरिया थाने में, उमरिया जीआरपी में व विभिन्न थानों में उमरिया के द्वारा भिजवाया। उसकी फ़ोटो भी भेजी गई। दिनांक 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे भतीजे के साले के मित्र ने सूचना दी कि रीवा पेपर में एक फ़ोटो आई है महिला की। उस महिला की फ़ोटो आप लोगों की भतीजी से मिलती जुलती है। हमने उस फ़ोटो को देखा तो हमें लगा कि वो हमारी भतीजी है। जब हम रीवा जीआरपी आए, जीआरपी में उन्होंने हमें विधिवत फ़ोटो दिखाए, कपड़े दिखाए, तो हमने उसको पहचान लिया कि हाँ, ये हमारी ही भतीजी है। उसके बाद हमने उनको सुपुर्दगी लेटर का आदेश दिया कि हमें 100 दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चौथर एसडीएम के पास जाइए, वहाँ हम लेटर भेज देंगे। हमने उस लेटर के द्वारा एसडीएम महोदय से अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद माननीय तहसीलदार महोदय को उन्होंने अनुमोदित किया। तहसीलदार महोदय को लाने के बाद हम जिस जगह पे हमारी भतीजी को दफनाया गया था, पहली बात तो वहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था। दर्रा था नदी के दर्रे में डाल दिया गया था। जब मौके पे माननीय तहसीलदार महोदय ने उसको दर्रे को खुलवाया तो दर्रे में कोई लाश नहीं मिली। मौके पे इनका कहना है कि वहाँ खोपड़ी और ये है, चूँकि उस घाट पे शमशान घाट है। शमशान घाट होने के चलते वहाँ हजारों लाशों का जलना होता है। किसकी हड्डियाँ बरकरार हैं, किसकी क्या है, ये हमें नहीं मालूम। अब लोगों का ये कहना है कि वो खोपड़ी मिली, ये मिली, इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। हमें हमारी भतीजी की लाश चाहिए जो मौके पे नहीं मिली। 3 दिन के अंदर लाश गायब नहीं हो जाती। इस विषय में काफ़ी चिंतनीय है। अब इसमें जीआरपी ने क्या किया ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मौके पे पहुंचने के बाद जब लाश नहीं मिली तो माननीय तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया, जिसमें उन्होंने भी लिखा कि मौके पे लाश नहीं है लेकिन अवशेष पड़े हैं, जो कि सरासर झूठ है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संदीप वाधवा है, निवासी उमरिया हूँ। जैसे कि आज आपके प्रकरण, ये जवा थाने के अंतर्गत एक आपका प्रकरण आया। मेरी भतीजी उमरिया से 16 दिसंबर को लापता हुई, जिसकी शिकायत मैंने उमरिया थाने में, उमरिया जीआरपी में व विभिन्न थानों में उमरिया के द्वारा भिजवाया। उसकी फ़ोटो भी भेजी गई। दिनांक 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे भतीजे के साले के मित्र ने सूचना दी कि रीवा पेपर में एक फ़ोटो आई है महिला की। उस महिला की फ़ोटो आप लोगों की भतीजी से मिलती जुलती है। हमने उस फ़ोटो को देखा तो हमें लगा कि वो हमारी भतीजी है। जब हम रीवा जीआरपी आए, जीआरपी में उन्होंने हमें विधिवत फ़ोटो दिखाए, कपड़े दिखाए, तो हमने उसको पहचान लिया कि हाँ, ये हमारी ही भतीजी है। उसके बाद हमने उनको सुपुर्दगी लेटर का आदेश दिया कि हमें 100 दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चौथर एसडीएम के पास जाइए, वहाँ हम लेटर भेज देंगे। हमने उस लेटर के द्वारा एसडीएम महोदय से अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद माननीय तहसीलदार महोदय को उन्होंने अनुमोदित किया। तहसीलदार महोदय को लाने के बाद हम जिस जगह पे हमारी भतीजी को दफनाया गया था, पहली बात तो वहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था। दर्रा था नदी के दर्रे में डाल दिया गया था। जब मौके पे माननीय तहसीलदार महोदय ने उसको दर्रे को खुलवाया तो दर्रे में कोई लाश नहीं मिली। मौके पे इनका कहना है कि वहाँ खोपड़ी और ये है, चूँकि उस घाट पे शमशान घाट है। शमशान घाट होने के चलते वहाँ हजारों लाशों का जलना होता है। किसकी हड्डियाँ बरकरार हैं, किसकी क्या है, ये हमें नहीं मालूम।
अब लोगों का ये कहना है कि वो खोपड़ी मिली, ये मिली, इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। हमें हमारी भतीजी की लाश चाहिए जो मौके पे नहीं मिली। 3 दिन के अंदर लाश गायब नहीं हो जाती, इस विषय में काफ़ी चिंतनीय है। अब इसमें जीआरपी ने क्या किया ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मौके पे पहुंचने के बाद जब लाश नहीं मिली तो माननीय तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया, जिसमें उन्होंने भी लिखा कि मौके पे लाश नहीं है लेकिन अवशेष पड़े हैं, जो कि सरासर झूठ है। क्योंकि वहाँ पे आप विधिवत आप वीडियोग्राफी करवा लीजिए, वहाँ पे विधिवत वहाँ पे 100 दाह संस्कार होता है। अब किसके हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है। वो उन हड्डियों की जांच करवाएं विधिवत मेडिकल के द्वारा। अगर वो हमारी भतीजी की लाश है तो 3 दिन के अंदर हमारी लाश कैसे हड्डियों में बदल गई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो या तो इसमें जीआरपी की सरासर लापरवाही है या तो फिर हमारे यहाँ की सरकार की लापरवाही है कि वो लाशों को आवारा फेंक दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि इस विषय पे उचित से उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरीके की गलतियां दोबारा ना हो। डीएम सर महोदय के आदेशानुसार मैं यहाँ आया और कविता बादमणि जिसकी दुर्घटना रेल दुर्घटना में डेथ हुई थी, उनका शव जिस स्थान पर गड़ा होना बताया गया वहाँ पर नहीं मिला, केवल कपड़े मिले हैं और यत्र तत्र मानव की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं, जिससे सुनिश्चित करना संभव नहीं कि किसकी हड्डियाँ। लावारिस शव का संस्कार जो है गड्ढा 5 फीट खोद करके किया जाना चाहिए था और उस समय जिनके द्वारा शव जब्त किया गया पीएम के बाद जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई गड़वाने की, ऐसे चाहे पुलिस के हों और चाहे स्वीपर लोग हों जिन्हें मजदूरी दे करके गाड़ने के लिए कहा गया है, ये तो संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। तो क्या इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। क्या नाम भैया आपका? अजय वाधवानी। क्या हुआ जब आप मौके पर आए तो आपकी बहन के शरीर को यहाँ पर दफन किया गया था, तो क्या आपकी बहन के शरीर के यहाँ पे मिले कुछ भी अवसर नहीं मिला, सिर्फ कपड़ा मिला हुआ है। कपड़ा मिला? ये बात कोई भी अवसर नहीं मिला, ना तो गड्ढा प्रतीत हो रहा है कि ऐसे कि गड्ढा खोदा गया हो। कब घटना हुई थी? ये हमारी घटना हुई 16 तारीख। जानकारी हमारे यहाँ से लापता नहीं, 16 तारीख हमारे यहाँ लापता थी। गुमशुदी हमारी हमने गुमशुदा की थाने में भी रिपोर्ट और आरपीएफ में भी रिपोर्ट किया। उसके बाद से हमने मतलब उसको ढूंढना स्टार्ट किया। तो अभी हमें जानकारी मिली 22 तारीख सुबह को। कैसे जानकारी मिली आपको? हमारे मतलब भाई के साले ने हमें जानकारी दी कि मतलब रीवा में एक फ़ोटो मिली है, बॉडी मतलब मिली है, तो उसकी आप पहचान कर लीजिए। तो हमने फिर उसको देखा, हमने फ़ोटो, तो उसकी हमने पहचान की। फिर पहचान करने के बाद हम तुरंत हम लोग वहाँ से रवाना हो गए और इसके बाद हमने जीआरपीएफ रीवा में हमने गुमशुदगी जो लाश है जो उसकी मतलब सुपुर्दगी के लिए हमने आवेदन दिया। वहाँ से लेके आवेदन हमने यहाँ आ गए, जवा आ गए। जवा के इसके बाद हम लोग त्योतर एसडीएम के पास गए। एसडीएम ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए हमें तहसीलदार जवा के लिए लिख दिया। तो तहसीलदार जवा आए और मौके पे उन्होंने जांच की तो मौके में लाश नहीं मिली और सिर्फ गड्ढा पाया गया। गड्ढा भी नहीं मिला, मतलब गड्ढा कोई प्रतीत नहीं होता कि हमें बताया गया कि 5 फुट का गड्ढा खोदा गया और जेसीबी से और हमने उसको लाश दफना की, लेकिन ये सब झूठ था। तो अब आप क्या करेंगे इसके बाद आगे कार्रवाई? जी हम देखते कोर्ट की शरण में जाएंगे। जब जहाँ पे घटना स्थल में सुनार घाट में खुदवाए तो वहाँ पे शव नहीं मिला। आसपास हड्डियाँ मिली और उसके शव का कफन दफन का कपड़ा, एक चादर जो पहले से लाश में ओढ़ाया गया था। तो इनको परिजनों को उनको नहीं मिली बॉडी? वहाँ पे मौके पे बॉडी नहीं मिली? नहीं, वही कफन दफन वाला कपड़ा और कुछ हड्डियाँ सिर की खपड़ी मिली। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।